अंजलि दमानिया ने ये आरोप लगाया है कि वो नितिन गडकरी जी से मिली थी और नितिन गडकरी जी ने सिंचाई घोटाले को ये कहकर उठाने से मना कर दिया कि उनके शरद पवार जी के साथ अच्छे बिज़नेस संबंध हैं और वो एक दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आज ऑपोजिशन में कोई भी नहीं है। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष अगर सत्ता पक्ष वाले लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो फिर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता और इस देश के लोग किसके पास जाएं। तो हम नितिन गडकरी जी से सीधे सीधे 4 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने सिंचाई घोटाले के मामले में आज तक एनसीपी, अजीत पवार या शरद पवार की भूमिका को लेके कभी भी प्रश्न उठाए? क्या आपने उसका सिंचाई घोटाले का विरोध किया? यदि नहीं तो क्यों? नंबर 2, शरद पवार जी या उनसे संबंधित कंपनियों के साथ आपके क्या क्या बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, ये बताया जाए, ये देश जानना चाहता है। नंबर 3, नितिन गडकरी जी ने कहा कि 4 काम शरद पवार जी उनके लिए करते हैं और 4 काम वो शरद पवार जी के लिए करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है कि वो कौन कौन से काम हैं जो आज तक शरद पवार जी ने नितिन गडकरी जी के लिए किए और वो कौन कौन से काम हैं जो नितिन गडकरी जी ने शरद पवार जी के लिए किए। और नंबर 4, नितिन गडकरी जी के बिज़नेस इंटरेस्ट्स को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी अपने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट्स का खुलासा इस देश के सामने करें। देश ये 4 प्रश्न नितिन गडकरी जी से जानना चाहता है, तो हम चाहेंगे कि वो इनके सवालों के जवाब दें। इन सवालों के जवाब तो किसी भी सूरत में नहीं देने हैं, तो उनको उठाने से क्या फ़ायदा? जनता के सामने तो हैं, ये सारे चीज़ें तो जनता के मन में चल रही हैं। तो अगर वो सवालों के जवाब नहीं देंगे तो जनता के मन में तो कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, इसीलिए सवालों के जवाब नहीं दे रहे। नहीं तो जनतंत्र तो यही कहता है कि हम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अगर जनता कुछ सवाल पूछे तो वो जवाब तो उनको देने चाहिए। बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि गडकरी पर गलत आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहना है कि अंजलि कभी उनसे मिली ही नहीं है, यानी कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता आईएससी का उनसे नहीं मिला। वो तो गलत है, उसके तो वो सबूत दिखा रही हैं, अंजलि सबूत दिखा रही हैं। बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 चीज़ें कही हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि आपने कई बार अंजलि को पीआईएल दाखिल करने से रोका। ऐसा वो तो पीएल की हुई है उन्होंने, हम क्यों रोकेंगे? अंजलि ऐसा कह रही है क्या? बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी वाले तो कुछ भी बोलेंगे। आईएससी का नाम यूज़ करने से रोका गया है अंजलि को, ऐसा भी कभी हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी ये कहा है कि कांग्रेस और आईएससी में गठजोड़ है, इस बारे में वो तो ये तो दिखाता है कि हम कितने निष्पक्ष हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बीजेपी और आरएसएस के एजेंट्स हैं और बीजेपी वाले कहते हैं हम कांग्रेस के एजेंट्स हैं। तो ये तो हमारी निष्पक्षता ही दिखाता है कि दोनों के ही, लगता है कि दोनों के भ्रष्टाचार का हम भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो दोनों के दुश्मन बन गए हम लोग। हम तो देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।